हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 20 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में क्या होने वाला है देखते हैं। वैसे आज के एपिसोड में औरंगजेब किडनैप होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, क्या धमाका होता है, क्या कुछ नया होता है आज के एपिसोड में। गाइस, औरंगजेब पोस्टमार्टम को दोबारा करवाने की तैयारी करवा रहा है और वो सयान को कह रहा है कि तुम टाइम से आ जाना, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सब पूरे करने के लिए। बट यहाँ तो इसको पता ही नहीं है कि वो पोस्टमार्टम बाद में होगा, पहले तो ये किडनैप होने वाला है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी गाजी यूसुफ के बंदे नजर रखे हुए हैं कि ये कब बाहर निकले कि इसको उठा के लेकर जाया जाए। गाइस, गाजी यूसुफ के बंदे औरंगजेब को डरा धमका के वापस भेजने की तो फुल तैयारी कर लिए हैं। उसका टिकट भी कंफर्म करवा दिया हुआ है, वापसी का टिकट। और कह रहे कि घर भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम एयरपोर्ट जाओ और वहां से वापस जाओ। मतलब, और अब तो यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद में कोई बेवकूफ ही होगा जिसको समझ में नहीं आएगा एलिफ सुसाइड नहीं की थी, बल्कि एलिफ का मर्डर किया गया था। अब तो यहाँ पे औरंगजेब बिल्कुल श्योर हो चुका है। बट औरंगजेब ही औरंगजेब है, वो इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जानने वाला। वी नो दैट। औरंगजेब जब इतना कुछ बता दिए तो एक दफा कॉल पे ही बात कर लेता ना यार। मुझे यही सब चीजें इन लोगों का ना पसंद नहीं आता है। मैसेज करके बता रहे, इससे बेटर है एक दफा कॉल पे बात कर लेते, इसको बता देते कि क्या इश्यू है। वैसे भी ये उस पे ट्रस्ट कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि लोगों का ट्रस्ट इशू चल रहा है, औरंगजेब पे ये ट्रस्ट नहीं करता। इसको बता देना चाहिए था, बट ये बिना बताए जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर औरंगजेब। और अब क्या होगा, प्रोमो तो मैं देखी हूँ जिसमें ये ऑलरेडी किडनैप हो जाता है, तो अब तो ऐसे भी कुछ बताने लायक नहीं बचेगा। इसको पहले ही बता देना चाहिए था जो कुछ इसको पता है। और यहाँ सयान इतना परेशान हो रहा है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जवाब दो, फोन उठाओ। फोन बंद कर लिया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। व्हाट इज दिस यार। अब सयान आके कह रहा है कि उस रात उस दिन क्या हुआ था आप मुझे शुरू से समझाए। तो अब ऐसी चीजें, मतलब इस टाइप से माहौल क्रिएट कर रहा है गाजी यूसुफ अंकल कि वो मान ले कि ये जो कह रहे हैं वो सब सही है। और बार बार ऐसे कह रहे हैं कि तुम सुनना चाहते हो क्या, तुम्हें बुरा लगेगा, ये वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे सुनना है। बिल्कुल जिद जिद पे अड़ा होना चाहिए। उसको तो ऑलरेडी समझ आ ही गया है, इसीलिए तो वो बैठ के जिद कर रहा है कि मुझे बता दो। और पूरा स्टोरी तो बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन जब इसके रूम में आए वहां से ये अपना अलग स्टोरी बता रहे हैं। और बताने से पहले पूछ रहे कि तुम सुनना चाहते हो क्या। ओबियसली सुनना चाहता है, बार बार क्यों पूछ रहे हैं, बताइए ना, बताइए। अभी तो बोलने से पहले इनकी हालत खराब हुई पड़ी है कि क्या कहे क्या कहे क्या कहे। और दिन कह रहे हैं कि एलिफ, जब मैं कमरे में गया तो एलिफ पंखे से लटकी हुई थी। रियली अंकल जी, पंखे से लटकी हुई थी। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट झूठ। क्या तरीका से झूठ बोला है ना, पंखे से लटकी हुई थी। यार, लोग किसी को मार के कैसे इतना आसानी से झूठ बोल लेते हैं और उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ता है। कितना आराम से ये झूठ बोल रहे हैं। इनको तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि डोनर अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेते तो इनको डोनर मिल ही जाने वाला था। औरंगजेब का कॉल आया था, बस इनको इसी बात का अफसोस है। एलिफ को मारने वारने का कोई अफसोस नहीं है। ऐसे लोगों को ना कोई अफसोस नहीं होता है, इतना तो बात मेरे को समझ आ गया हुआ है। ऐसे ये दिखाया जाता है, जो भी दिखाया जाता है ना सब रियल दिखाया जाता है। ऐसे बेहिस लोग इस दुनिया में हो ही गए हैं जो कि दूसरों को मार दे रहे हैं और उन्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसको क्या फ़ील होगा, क्या होगा, नहीं होगा। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल करना शुरू किया है ना सयान, कह रहा है कि आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या। कह रहा है कैसे मरवाया आपने एलिफ को, किसी को कह के मरवाया या फिर खुद अपने ही हाथों से मार दिया। एंड गाजी यूसुफ अंकल सेड कि सेहान डोंट क्रॉस योर लिमिट। व्हाई अंकल जी,
ये आपको सोचना था ना कि आपने कैसे लिमिट क्रॉस करा। आपने करा तो बहुत सही है, और अब वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है तो बहुत मतलब आपको बुरा लग रहा है। क्या लिमिट क्रॉस कर रहा है ये? लिमिट बिल्कुल नहीं क्रॉस कर रहा, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है। और अब यहाँ पे गाजी यूसुफ अंकल को बड़ा बुरा लग रहा है, मेरा बेटा ऐसे मुझे क्यों कह रहा है। आप जैसे हैं बेटा बाप को बड़ा अच्छा से जानता है, वो अलग बात है कि जबान नहीं खोलता डर के मारे। अमेजिंग एक्टिंग यार, जस्ट नील द कैरेक्टर, मतलब इतना वेल प्लेड, ये दोनों अपना अपना कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सब कुछ रियल है, ये एक्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब इतना अच्छा से एक्ट किया हुआ है इन लोगों ने, अमेजिंग एक्टर है ये लोग। और ये आंखों में आंसू लेके और पूछ रहा है कि बताइए आपने कैसे मारा, मुझे बस आपका कन्फेशन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गाजी यूसुफ कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम इमोशनल हुए हो और इस टाइम पे मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। सयान सा अच्छा सवाल कर रहा है कि आपने मेरी मोहब्बत में एलिफ की जान ले ली। सही बात कह रहे हैं अंकल जी, आपको बुरा लग रहा है लेकिन रियलिटी यही है। आप अपने बेटे की मोहब्बत में अपनी बहू की जान ले ली है। और औरंगजेब के बारे में भी कह रहे हैं कि आपने ही मजबूर किया है ना औरंगजेब को यहाँ से बाहर जाने के लिए, ताकि एलिफ की मर्डर मिस्ट्री सोल्व ना हो सके और वो जीव का तीव रह जाए और किसी को कुछ पता नहीं चले। यही तो, इसीलिए तो हुआ है। लेकिन वहां तक अब दिमाग लगा ले रहा है सयान अपना। अब गाजी यूसुफ अंकल क्या करें, बेटा आखिर आप ही का है अंकल जी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप कुछ भी करेंगे, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्यों? आपको सब कुछ करने से पहले एटलीस्ट ये तो ध्यान में रखना चाहिए था ना कि बेटा आप ही का है। अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो करने के लिए वो भी कर सकता है। सयान चाहता है कि गाजी यूसुफ अंकल कन्फेस कर ले कि उन्होंने ही एलिफ को जान से मारा है। वो सुसाइड नहीं की थी बल्कि इन्होंने जान से मारा है। और ये कन्फेस नहीं कर रहे तो कह रहा है ठीक है आप कन्फेस नहीं करेंगे ना, कोई बात नहीं है। और खुदा हाफिज बोल के चला गया। इट मीन्स कि अब वो घर छोड़ के जा रहा है। अब वो फाइनली जा रहा है खुदा हाफिज बोल के। और वो जो हम लोगों ने प्रोमो में देखा हुआ है कि वो कहीं दूर चला गया है, फिर गाजी यूसुफ अंकल इसके खोज में तलाश में निकलते हैं, फिर इल्हाम मिलती है, इल्हाम को ये एलिफ कह रहे हैं तो वो कह रही है एलिफ नहीं इल्हाम, फिर शायद ये भी उससे मिलता है, ये सारी चीज। चलो इल्हाम की एंट्री होने वाली है अपकमिंग एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट वीक में फाइनली हम लोग इल्हाम को देखने वाले हैं। हमारे यहाँ की पुलिस इतनी करप्ट हो चुकी है, बिकी हुई पुलिस कह सकते हैं। देख आप लोग देख रहे हो, ये बिका हुआ पुलिस है। ये पुलिस वाला गाजी यूसुफ का अपना बंदा है। रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने कोई गया है तो बैठ के वहां पे ऐसे मतलब बातें कर रहा है जैसे कि कहीं पे किसी मीटिंग में आया हुआ है और मीटिंग हो रहा है वहां पे। एफआईआर दर्ज करने के अलावा दुनिया भर की सारी बातें हो रही है। और जैसे गाजी यूसुफ का नाम सुना, तुम जान रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे तरफ की पुलिस ना सारे बड़े लोगों से बिक चुकी है। ये सिर्फ यही का हाल नहीं है, सारे पुलिस वालों का यही हाल है। आप जाओ किसी बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, कंप्लेन करने, नहीं करेंगे। वो आपको वहां से उल्टा धमकी दे के भगा देंगे, मार के भगा देंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। और अगर आप ऊपर जाने का कोशिश किए तो आप जान से जाएंगे। लेकिन एफआईआर दर्ज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कंप्लेन नहीं होने वाला। पुलिस वाला कह रहा है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे मामी के नौकर है जो यहाँ पे कलम लेके बैठे हुए हैं, कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आएगा और हम कंप्लेन दर्ज कर देंगे। हाँ आप लोग जनता का नौकर ही है और कुछ भी नहीं है, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पता नहीं पुलिस वाले खुद को क्या समझ के रखे हुए, इनको लगता है कि पब्लिक सर्वेंट है और ये वहाँ के मालिक है। ये सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और इन्हें जरा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ना ऊपर से सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, इतना करप्ट सिस्टम हो चुका है ना कि इसका कोई इलाज करने वाला भी नहीं। और अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर ईमानदार आता है तो उस ईमानदार को भी ऐसा सबक सिखाया जाता है कि या तो वो खुद रिजाइन कर देता है, नहीं तो उसको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया जाता है, नहीं तो उसको मार दिया जाता है। ऐसा ही होता है। और औरंगजेब को अब
हवालात में जेल में डालने की बात करें, बिना किसी गुनाह के जेल में बंद कर दिया। क्या गुनाह किया है वो? आया था एफआईआर दर्ज कराने और उसको जेल में डाल दिया। वाओ! अब खुशी देखो जरा इस पुलिस वाले की। क्या तो चलो अब लंबा हाथ लगा है ना गाजी यूसुफ से, अब पैसे ऐंठने की बारी आ गई है। अब ब्लैकमेल करेंगे और पैसे ऐंठेंगे। यार सयान कह तो सही रहा है, एलिफ को इससे मोहब्बत करने की सजा मिली है। अगर इससे मोहब्बत ना की होती तो ना उसको उसको सुसाइड करने का ख्याल आता और ना गाजी यूसुफ उसको मारते। बेचारी हंस खेल रही होती, कहीं जिंदगी गुजार रही होती। बट यार मुझे तो अब औरंगजेब के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। ये यार मुझे गाली निकल रहा है इस पुलिस वाले के लिए। मतलब अच्छा करने के बदले में क्या मिला है औरंगजेब को? अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए अगर इंसान स्टैंड नहीं लेगा तो फिर किसके लिए लेगा? ऐसे ऐसे करप्ट पुलिस वालों की वजह से ना सारा सिस्टम का सत्यानाश हुआ पड़ा है। पब्लिक सेफ नहीं है, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकता है। और इसकी हंसी देख रहे हो इस पुलिस वाले की? OMG, ये क्या सुन रही हूँ मैं यार। गाजी यूसुफ अंकल कन्फेस कर रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं कि मैं दिल छीन के लाया, ढूंढ के लाया, जैसे भी लाया मैं लाया, और ये मैं अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए किया हूँ। रो रो के अपने बेटे से कन्फेस कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा शकल देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए ये वॉइस नोट में भेज रहा हूँ। और एंड में आई लव यू सो 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 मच कह रहे हैं। मतलब कुल मिला के कह तो कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि इन्होंने कन्फेस कर लिया है कि इन्होंने अलिफ को मारा है। वैसे इनकी ये हालत देख के ना मुझे इन पे तरस आ रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है। ये वाला सीन देख के ना, ये सयान जैसे उसके सामने जाके बैठ के रो रहा है, कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम आके कहोगी फिर भी मैं नहीं मानूंगा। यार मैं ना ये देख के मेरे को रोना आ रहा है। भाई ये सब क्या है? और खुदा हाफिज कह रहा है उसको, कह रहा है खुदा हाफिज एलिफ। और अब वो शहर छोड़ के जा रहा है। इट मीन्स कि अब वो अपनी एलिफ से मिलने कभी नहीं आएगा। आना भी होगा तो वो बहुत टाइम बाद आएगा, बट अब नहीं आएगा, अब जा रहा है। यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का भी एपिसोड बड़ा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मतलब जाते जाते इंसान को रोने पे मजबूर करके आंख भर दिया। लेकिन